बहुत पुराने ज़माने की बात है। ज़रियान नाम की एक शानदार सल्तनत थी, जहां सुकून था, खुशहाली थी और लोग अपनी ज़िंदगी से खुश थे। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। दूर से आने वाली फौज ने अचानक हमला कर दिया। आग ने शहर को घेर लिया और चीखों ने फिजा को भर दिया। लोग भाग रहे थे, घर जल रहे थे और हर तरफ तबाही फैल चुकी थी। इसी तबाही के दरमियान एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम आयला था। उसकी आंखों के सामने उसका घर बर्बाद हो गया और उसने अपने वालिद को हमेशा के लिए खो दिया। उस लम्हे आयला के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले लिया। उसने आंसुओं के साथ एक कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला लेगी और अपनी मिट्टी को दोबारा जिंदा करेगी। दिन गुजरते गए और आयला बदलती गई। उसने तलवार उठाई और खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। हर सुबह एक नई मेहनत होती थी और हर रात एक नया दर्द। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे कि एक लड़की जंग नहीं जीत सकती, मगर आयला ने उनकी हर बात को अपनी ताकत बना लिया। वो गिरती थी, फिर उठती थी, वो थकती थी मगर रुकती नहीं थी और आहिस्ता आहिस्ता वो एक खौफ बन गई। फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। आयला ने अपने चंद वफादार साथियों के साथ दुश्मन के किले की तरफ रुख किया। आसमान पर बादल गरज रहे थे, जमीन पर तलवारें चमक रही थीं और हवा में जंग की बू फैल चुकी थी। जंग शुरू हुई। तलवारों की टक्कर और आग के शोले हर तरफ नजर आ रहे थे। आयला सीधा उस जालिम जनरेल के सामने आ खड़ी हुई, वही आदमी जो इस तबाही का जिम्मेदार था। दोनों के दरमियान खामोशी का एक लम्हा था, फिर तलवारें टकरा गईं। हर वार में गुस्सा था, दर्द था और इंतकाम की आग जल रही थी। जनरेल ताकतवर था मगर आयला के पास जज्बा था। जंग तेज होती गई और फिर एक आखिरी लम्हा आया। आयला ने पूरी ताकत के साथ वार किया और जनरेल जमीन पर गिर गया। इस लम्हे के साथ ही जंग खत्म हो गई। सुबह हुई, सूरज दोबारा निकला और ज़रियान दोबारा जी उठा। लोग खुशी से रो रहे थे। उन्होंने आयला को अपना रहनुमा बनाना चाहा।